स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भूगोल के लेक्चर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि पृथ्वी का लगभग 70 से 71% भाग पर जल मंडल है और 29 से लेकर के 30% भाग पर स्थल मंडल है। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने वातावरण को देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो पर्यावरण है उसमें जल मंडल है, ठीक है, वायुमंडल है और जैव मंडल है, और बाकी जो बच गया स्थल मंडल है दोस्तों, ठीक है। और जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को जैव मंडल बोला जाता है, ठीक है। और वैसे जीव जो जल में निवास करते हैं उनको जलीय जीव बोला जाता है। वैसे जीव जो स्थल में निवास करते हैं उनको स्थलीय जीव बोला जाता है। और वायु में निवास करने वाले जीवों को वायुमंडलीय जीव बोला जाता है। अब हम लोग दूसरा मैप देखेंगे दोस्तों। जैसा कि वीडियो के पार्ट 1 में हमने बताया था कि विश्व का 7 महाद्वीप है, तो चलिए उन 7 को हम लोग मैप के आधार पर से देख लेते हैं, ठीक है। एशिया पहला हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, तीसरा अफ्रीका हो गया, चौथा ऑस्ट्रेलिया हो गया, पांचवा दक्षिण अमेरिका हो गया, छठा उत्तर अमेरिका हो गया, और जो बच गया दोस्तों वो है अटलांटिक, ठीक है, इधर नीचे साइड में है। अब देखिए, इसमें हमने पहला वीडियो में बात की थी कि जो अफ्रीका है वहाँ से 3 रेखा गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिसे 3 रेखाएं होकर गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम लोग कुछ विश्व के प्रमुख नदियाँ और झील के बारे में देख लेते हैं मैप पर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एशिया महाद्वीप में है, गंगा नदी भी एशिया महाद्वीप में है, हांगही नदी जो है वो चीन में आता है, ये भी एशिया महाद्वीप में है। इसको पीली नदी बोला जाता है, या चीन का जो शोक बोला जाता है उसको दोस्तों चीन का शोक बोला जाता है। अब आगे है दक्षिण चीन सागर, इधर है ऑस्ट्रेलिया, इधर है दोस्तों, यहाँ पर है डर्लिंग नदी है, ठीक है। ऑरेंज नदी यहाँ पर है, अफ्रीका में आता है। कांगो नदी भी, विक्टोरिया झील, लाल सागर, नील नदी, नाइजर नदी जो है। अब भूमध्य सागर है, काला सागर है, दनुबी नदी है, कैस्पियन सागर है दोस्तों एशिया में। अब आ जाता है पूर्वी चीन सागर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। अब आगे है कैरिबियन सागर, ठीक है। मकर रेखा और कर्क रेखा नीचे की तरफ है। अब आ जाता है उत्तरी अमेरिका में जो है साल्ट लेक सिटी है, ग्रेट पेरियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, विनोपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूमरिन झील है, दनुबी नदी, ये काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब अफ्रीका में आते हैं दोस्तों। अब हम लोग विश्व के 5 महासागरों के बारे में देख लेते हैं। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, 16.57 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में फैला हुआ है। ये है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। आगे है सबसे बड़ी जो झील है वो बैकाल झील है जो रूस में आता है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, और इससे 11 देश के बाउंड्री टच होता है दोस्तों। अब आगे हम लोग देख लेते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है, ठीक है। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ पे यूरो करेंसी चलता है। प्राचीन विश्व की सामग्री जो है वो रोम को बोला जाता है, ठीक है। आगे है एंटीलीच का जो मोती है क्यूबा को बोला जाता है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। यहाँ पर क्या चलता है? तो क्यूबन पीसो चलता है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को ही बोला जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है न्यूयॉर्क सिटी को बोला जाता है, जो यूएसए में है, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ पे अमेरिकी डॉलर उसका करेंसी है। आगे है हवा वाला शहर जो है वो शिकागो को बोला जाता है, यूएसए में है शिकागो। चीन का शोक जो है पीली नदी को बोला जाता है, या हांगहो या हांगी नदी को बोला जाता है। आगे है निरंतर बहने वाला झरना का शहर, तो क्यूटो इक्वाडोर में आता है। आगे है लैंड ऑफ मॉर्निंग वॉक्स, ठीक है। सुबह का काम कोरिया को बोला जाता है, ठीक है। कोरिया का जो राजधानी है दक्षिण कोरिया का वो सियाल है, और वहाँ का जो करेंसी है वो ओन है। आगे है लैंड ऑफ द कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, राजधानी कैनबरा है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है उसका करेंसी है। हजारों झीलों का जो देश है फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। इसका राजधानी जो है हेलसिंकी है।
आगे है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन को नॉर्वे को बोला जाता है, ठीक है, नॉर्वे सिटी है। आगे है नील नदी का जो देन है उसको मिस्र को बोला जाता है। एम्पायर सिटी जो है न्यूयॉर्क को बोला जाता है। और सूर्योदय का देश जो है जापान, उसका राजधानी टोक्यो है और करेंसी येन है। उजला हाथी का जो देश है थाईलैंड को बोला जाता है दोस्तों। आगे है लिली का देश जो है कनाडा को बोला जाता है। संसार का छत पामीर का पठार को बोला जाता है। बेसिन ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम को बोला जाता है। और होली लैंड जो है जेरूसलम इजराइल को बोला जाता है। तो ये विश्व के प्रमुख भौतिक उपनाम थे दोस्तों। आगे हम लोग विश्व के पर्वत श्रृंखलाएँ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जो एशिया है, एशिया का जो सर्वोच्च श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और उसका जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों उसको बोला जाता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है गोल्डविन ऑस्टिन केटी जो भारत में आता है। और तीसरा जो भारत का जो है वो कंचनजंगा है, भारत का दूसरा ऊंचा शिखर है दोस्तों। आगे है अफ्रीका। अफ्रीका का जो पर्वत श्रृंखला है वो एटलस पर्वत श्रृंखला है। और इसका जो सर्वोच्चतम शिखर है वो किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो है। आगे है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो मैकिलने पर्वत शिखर है, ठीक है। आगे है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो एकांक गुआ है दोस्तों, एकांक गुआ, ठीक है। आगे है यूरोप। तो यूरोप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का जो यूराल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है एल्ब्रुस, ठीक है। तो ये सब जो विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ थे आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।